तो गाइस वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वसीम की क्लास आप देख रहे हैं और वसीम भाई 3 मैच हो गए हैं आईपीएल के, हैट्रिक। हम्म। तीनों मैच में एक चीज देखने को कंसिस्टेंट मिली, तीनों मैच एक तरफा थे, वन साइडेड थे। पहले दो हाई स्कोरिंग थे। ये जो चेन्नई वाला मैच हुआ वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछले मैच में भी हल्का सा हम लोग नहीं आ पाए तो उस पर हल्की सी बात कर लेंगे। लेकिन सीएसके विदाउट धोनी एरा लग रहा है स्टार्ट हो गया, क्योंकि धोनी पूरे अप्रैल में बाहर है बस आईपीएल से। तो आपको पहले तो बताओ, स्क्वाड देख के, आज जो ऑब्वियसली आज तो ऑफ डे बोलोगे आप उनको, व्हाट डू यू सी कि इनके पास सफिशिएंट रिप्लेसमेंट उस लेवल के हैं? क्योंकि आज ब्रेविस भी नहीं है, ब्रेविस भी 2 मैच के लिए आउट थे। तो जो रिप्लेसमेंट है, हाउ डू यू सी धोनी एरा से निकल के ये टीम कहाँ जा रही है? आई थिंक धोनी एरा से निकल तो गए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि धोनी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात की थी, जब हमने चेन्नई की बात की थी कि धोनी कप्तानी नहीं कर रहे हैं। इस सीजन हो सकता है कि एज एन इम्पैक्ट सब भी खेलते हुए नजर आए। वो नी की क्या सिचुएशन है। अ, तो मुझे लगता है कि वो रोल तो आहिस्ते आहिस्ते कम ही होता चला जा रहा है। हम्म। तो उससे तो उनको निकलना होगा और फिर से वो दबदबा बनाना होगा। जो सीएसके का दबदबा है, जो अभी ऐसा लग रहा है कि वो कम होता चला जा रहा है। लास्ट ईयर 10वें नंबर पे फिनिश किए थे। आज जिस तरह से, अनफॉर्चुनेटली टॉस हार गए वो, लेकिन आज जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, अ, तो उस चीज से उभर के आना होगा इनको। ब्राविस बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई फील के ऋतुराज, संजू सैमसन और शिवम दुबे, बाकी तो सारे प्लेयर हैं, बट ये तीन कहीं ना कहीं बैटिंग में मुझे लगता है कि इनको आउट ऑफ द स्पिन खेलना होगा फॉर हम्म। चेन्नई टू डू वेल। क्योंकि अगेन मुझे ऐसा लगता है कि वो डेप्थ एज सच नजर नहीं आ रही जो सीएसके की हम बात करते हैं। तो टफ टास्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनके जो अपने जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है, वो उनका बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। वरना चीजें अभी से ऐसा लग रहा है, टू अर्ली टू से, ये अभी एक ही मैच हुआ हम्म। है। थिंग्स चेंज क्वाइट ड्रास्टिकली इन आईपीएल। बड़ा लंबा टूर्नामेंट होता है। सीरियसली। बट बट मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किल्स। मतलब अगर उन्हें इस सीजन कुछ करना है तो दे हैव टू, जैसे आप बोल रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा। सीएसके हम्म। किसी जमाने में वसीम भाई थोड़े से सीनियर प्लेयर पे दाव खेलती थी, लाइक सीनियर्स पे, जो काफी हम्म। एक्सपीरियंस होल्डर होते थे उन पे दाव खेलते थे, उनको लेके आते थे। ये धोनी का जब टाइम चल रहा था, लाइक अब आप 4-5 साल पहले उठा के देख लो। अब इन्होंने प्रशांत वीर को लिया, आपने कार्तिक शर्मा को 28 करोड़ में लिया, और काफी यंगस्टर ब्लड इन कर रहे हैं। स्टीफन फ्लेमिंग पहले सीजन से हैं एज अ प्लेयर, फिर कोच बने हुए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी किसी फ्रेंचाइज को या किसी सिस्टम को जरूरत होती है रीबूट की, कि यार कुछ फ्रेश हम्म। आइडियाज आएंगे? तो ऐसा लगता है आपको ये कोचिंग बहुत लंबा टेन्योर हो गया स्टीवन फ्लेमिंग का? ऑब्वियसली ट्रस्ट फैक्टर है, धोनी फैक्टर है। व्हाट डू यू थिंक स्टीवन फ्लेमिंग का रोल फ्यूचर में, डाउन द लाइन, अगर मान लीजिए ये सीजन भी अच्छा नहीं जाता है, अगर एज्यूम कर लेते हैं अगर ये सीजन। बहुत रेयरिटी है, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें कि कोई एक कोच इतने लंबे समय तक किसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा हुआ है। और धोनी को वो कंफर्ट लेवल था उनसे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ही लाइक ही स्टाइल ऑफ वर्क। और वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे एक तरह से। वो भी बहुत शांत स्वभाव के हैं, धोनी भी। स्टीफन फ्लेमिंग का भी अंदाज वही था जब वो कप्तान थे। और जब कोचिंग भी करते हैं, ऐसे लगता है कि वही अ, उसी तरह का स्वभाव है। बहुत ज्यादा इमोशंस हमको दिखने को नहीं मिलते। क्वाइटली काम चलता रहता है। और आपने बहुत सही बात कही कि चेन्नई का जो प्लेइंग स्टाइल था, वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर पे दाव खेलते थे। समटाइम्स तो ऐसा लगता था कि जो प्लेयर बिल्कुल आउट ऑफ कंटेंशन हो गए, उनको भी यस। लेके खेले और टूर्नामेंट उन्होंने जीता है। बट अब ऐसे लग रहा है लास्ट सीजन से वो स्ट्रैटेजी बड़ी चेंज हो गई। अगर हम ऋतुराज की भी बात करें तो बड़ा फोर्स्ड इंक्लूजन था उस टाइम पे भी। और लास्ट ईयर आयुष मात्रे, बिल्कुल। उसके बाद में शेख रशीद को उन्होंने ओपन करवाया था। ऐसा लगा कि बड़ा फोर्सफुली था वो। इट वाज वेरी अनलाइक चेन्नई स्टाइल। यस। फिर उसके बाद में उर्विल पटेल को बुलाया था एसओएस पे। और अब दो यंगस्टर्स पे इतना बड़ा दाव खिला है यूरोप, और खास करके इतने बड़े टूर्नामेंट में एक वो प्राइस टैग लेके किसी यंगस्टर को खेलना
बहुत कम हमने देखा है कि प्लेयर्स हैव बिल्कुल डिलीवर्ड विद दैट जस्टिफाई प्राइस कर पाए टैग। हैं। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। और वसीम तो भाई इट्स एक नाम वेरी और याद आ रहा है, अनलाइक समीर चेन्नई। रिजवी पे। वसीम भाई समीर रिजवी पे अच्छे पैसे खर्च किए समीर थे उन्होंने। रिजवी पे बिल्कुल, और वो दाव भी नहीं चला था नहीं उनका। चला था। समीर रिजवी पे बड़ा पैसा लगाया था, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डिलीवर। अब जिस नंबर पे ये प्रशांत वीर और कार्तिक को खिलाएंगे अगेन, ये बड़ा क्रिटिकल नंबर है। आई डोंट सी देम प्लेइंग इन टॉप 4। हम्म, तो 5 6 7 पे किसी अनकैप प्लेयर्स पे जो आईपीएल का जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस पर इतना दाव खेलना 14 करोड़ का, यू नो, I mean, I wish them all the luck, or both these youngsters. I'm sure they've got potential and talent. बट डिलीवर करना और चेन्नई जैसी फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, इट्स अ टफ आस्क। तो वेरी अनलाइक चेन्नई स्टाइल है, मतलब बिल्कुल ही फ्लिप हो गया है। जो धोनी स्टाइल था उससे बिल्कुल फ्लिप हो गया है। तो जैसे मैंने कहा कि जो पहले मैंने जो नाम लिए, ऋतुराज, संजू सैमसन, जो अगेन उनके लिए नई फ्रेंचाइज है, शिवम दुबे, डिवाल ब्रेविस, व्हेन ही इज अवेलेबल, they will have to play out of their skin for them to stand a chance. फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स पे। और राजस्थान रॉयल्स ऑब्वियसली उनकी अगर बात आज के मैच की, मतलब इनफैक्ट इस मैच की अगर बात करें अगेंस्ट सीएसके वाले मैच की, तो ऐसी पिच थी तो लग रहा था स्पाइस है, मॉइस्चर है, बॉल डिफिकल्टी हो रही थी बैट्समैन को स्टार्टिंग में जब टॉस, लेकिन जब ये वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आता है तो वैभव सूर्यवंशी, एक समय ऐसा था वसीम भाई जब ये बटलर के साथ ओपनिंग करता था जायसवाल, तो बटलर को आउटशाइन कर देता था। लगता था कि ये यार, लेकिन कहते नहीं शेर पे सवा शेर, क्या टैलेंट है लड़का है। 15 बॉल पे 50। आप क्या लगता है ये पहले वैभव सूर्यवंशी, मतलब वर्ड्स नहीं आप बताइए, हम देखते तो एक वाव फैक्टर लगता है भाई, क्या है लड़का, इंडिया रेडी है? आपको लगता है इंडिया रेडी है लड़का है टैलेंट? आई मीन बिल्कुल ऐसा लगता है इंडिया रेडी है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉलर्स को मार रहा है। लास्ट सीजन हमने देखा, सिराज को मारा है, प्रसिद्ध कृष्णा को मारा, राशिद खान को मारा, शमी आज मैट हेनरी, जी शमी को मारा है। तो आई मीन और क्या चाहिए। और ऑब्वियसली इतने बड़े टूर्नामेंट की जो हमने बात की है, वहाँ पे इतने हाई प्रेशर गेम में, और ये सेकंड सीजन है। ये सेकंड सीजन, आई मीन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आगे अभी बड़ा टूर्नामेंट पड़ा है, बट द वे ही स्टार्टेड, यू नो, ये तो टेलर मेड, मुझे ऐसा लगता है कि उनके गेम के लिए टेलर मेड फॉर्मेट है। ठीक है। उनके लिए चैलेंजेस आएंगे व्हेन ही प्लेज 50 ओवर रेड बॉल क्रिकेट। आई मीन अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली इज गॉट द हाईएस्ट स्कोर 175 बनाए फाइनल में। तो आई विल लुक लाइक अ फूलिश कि मैं ये बात कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि चैलेंजेस आएंगे दूसरे फॉर्मेट में, जो वनडे फॉर्मेट होगा, जो 4 डे 5 डे क्रिकेट होगा, वहां पे इनको चैलेंजेस आएंगे। बट दिस फॉर्मेट तो सूट्स हिम लाइक एनीथिंग। तो इट डजंट सरप्राइज मी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी उनको देखा है खेलते हुए। तो इज गॉट लॉट ऑफ शॉट्स एंड लॉट ऑफ रेंज, कि भैया सब जगह पे मारते हैं। एंड बॉलर ओनली हैज टू मिस हिज लेंथ बाय वेरी लिटिल मार्जिन। और एक 15 साल के लड़के के पास इतनी ताकत है कि भैया वो इस तरह के शॉट्स खेलता है। इट जस्ट अमेजिंग, एंड इट अमेजेस यू कि व्हाट काइंड ऑफ टैलेंट इंडिया इज लकी टू हैव। इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा पीस निकला है वैभव पे वसीम भाई। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इनफैक्ट उस पीस को पढ़ें, देखें। मैं हल्के से ब्रीफ दे देता हूँ वसीम भाई को, शायद अगर ना पढ़ा उन्होंने। अभी जब राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स हुए थे, फर्स्ट टाइम जब वैभव को बुलाया था, तो सारे ट्रायल लड़कों के अलग हुए, इनको बाद में बुलाया गया और 2-3 साइड आर्म बुलाए गए, और करीब 150 प्लस बोला गया कि जस्ट गो फॉर द किल, इसको मारो। तो कह रहे हैं कि बाकायदा बॉल को देखना पीछे जाते हुए, और बड़ी पिटाई करी इसने उन लड़कों की भी। 152। तो पहले वसीम भाई बताओ, 155 बॉलें खेलना, इस लेवल की स्पीड खेलना, अगर किसी यंग बच्चे को खेलना है और वो वीडियो देख रहा है, वो बनना चाहता है वैभव सूर्यवंशी, वो वसीम जाफर जैसा चाहता है कि ज्यादा टाइम हो उसका, वो वीरेंद्र सहवाग जैसा बनना चाहता है, तो भैया उसको क्या करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही? ये मैं डिफरेंट जा रहा हूँ टॉपिक से, बट आई रियली वांट कि मैं आपसे पूछना चाहता था बहुत लंबे समय से, पेस बॉलिंग खेलने का सीक्रेट क्या है? जेन्युइन पेस 150 किलोमीटर पर आवर। देखिए, आप तो पहले बात तो आपके पास वो टाइम होना चाहिए, आपके पास वो टेक्निक होना चाहिए कि आपके पास वो टाइम है। हम बोलते हैं कि 150 बहुत तेज गेंदबाजी होती है। आई मीन अगर आप साइड से खड़े रह के देखो तो भी आपकी आंखें चमक जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वो पोजीशन बनना चाहिए वो बॉलों को खेलने के लिए। और प्लस
वो बिलीफ तो होना चाहिए कि भैया हाँ मैं खेल भी सकता हूँ और मैं मार भी सकता हूँ। खेलना एक और बात है और मारना एक और बात है। हम्म। आईपीएल में सिर्फ आपको खेलना नहीं होता, आपको 145 150 की स्पीड पे मारना भी है। और वो मार रहे हैं तो इट गोज ऑन टू शो कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी। चाहे वो प्लास्टिक बॉल से हो, चाहे रबर बॉल से हो, चाहे साइड आर्म से हो। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार 150 खेले होंगे, बिल्कुल। बहुत प्रैक्टिस करके आए होंगे। तो दैट्स व्हाई ही इज कंफर्टेबल विद दैट स्पीड। तो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू हाउ मच वर्क यू हैव पुट इन बिहाइंड यू। क्योंकि आप आईपीएल में आके डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कि आपने स्विच ऑन कर दिया और आप बढ़िया खेलने लग गए। तो बड़ी मेहनत उन्होंने की होगी। और एक बिहार जैसी जगह से आके एक लड़का, 15 साल का लड़का इस तरह से खेल रहा है। लास्ट में 14 साल के थे। मैंने उनको 13 साल में मैंने उनको अंडर 19 में खेलते हुए देखा था, जब हम हाँ। उस क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट खेल रहे थे। तो वहां पर भी उन्होंने 60-70 रन बनाए थे। तो एक 13 साल का लड़का अंडर 19 खेल रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात है। और आईपीएल जैसे फॉर्मेट में इज dominating, he's dictating. It just goes on to show कि how much ahead he is to the other players. Uh, Not the age group, but मुझे लगता है कि एज की तो बात करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट से 35 बॉल में 100 बनाया सीरियसली। था। तो आप 15 साल के हो या 35 साल के हो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। ही इज प्लेइंग इन मेंस क्रिकेट। अब आज 15 बॉल में 50 बना दिए, तो इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड आई होप के चैलेंजेस उनके लिए यही होंगे कि भैया क्रिकेट तो चलती रहेगी, वो खेलेंगे अच्छा क्योंकि इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है। हाउ ही हैंडल्स हिमसेल्फ आउटसाइड द ग्राउंड, आउटसाइड द गेम, वो उनके लिए चैलेंज होगा। क्योंकि आजकल इतने डिस्ट्रैक्शन है और बड़े नए नए दोस्त बनेंगे बिकॉज इज अप एंड कमिंग। जैसे हम बोलते हैं कि चढ़ता सूरज है, तो बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी बनेंगे। तो हाउ ही हैंडल्स दैट, आई थिंक उनको आस पास में अच्छे लोग होना उनके लिए बहुत जरूरी है कि जो उनको इस राह में भटकने ना दे। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लगता है स्काई इज द लिमिट फॉर दिस बॉय। वसीम भाई, थोड़ा सा मैं ग्रीडी हो रहा हूँ और इनफैक्ट काफी लोगों से आज मेरी बातचीत हो रही, जब ये बैटिंग कर रहे थे। आपके ओपनिंग पार्टनर थे वीरेंद्र सहवाग। आपने क्या ओपनिंग करने मतलब क्लोजली देखा है टेस्ट मैचेस में, आखिरी वो ऐसे ही प्लेयर थे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक सेशन में मैच खत्म कर देता था। उस लेवल का जो टैलेंट था वीरेंद्र सहवाग का। लेकिन अभी रिसेंटली वीरेंद्र सहवाग से ही मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि जब मैं नया नया आया भाई, मुझे शोएब की बॉल दिख नहीं रही थी। मैंने फिर पिच छोटी करी और फिर मैंने 150-55 खेला। लेकिन अगर आप टेक्निक की बात कर रहे हो कि टेक्निक होना जरूरी थी 150 में, वीरूपा के तो बिल्कुल पैर नहीं चलते थे। और अगर वैभव को भी हम देखें, ज्यादा फुटबॉल नहीं है, लेकिन इन लोगों की ग्रेट आए है। आप पहले सहवाग से स्टार्ट करो। व्हाट मेड सहवाग सच अ लेजेंडरी बैट्समैन इन रेड बॉल क्रिकेट? और वो क्या वैभव कर सकते हैं? सिमिलर लाइन पे जा सकते हैं? आई मीन सहवाग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं बताऊं कि जब कोई आपको 150 155 पे बॉल डालता है तो वहां आपको बहुत ज्यादा पैर हिलाने का टाइम नहीं मिलता सौरभ। वहां अच्छा। पे ये नहीं है कि आप इतना बड़ा पैर निकाल के आप खेलोगे और इतना पीछे जाओगे। ठीक वहां है। तो बस आपको वेट शिफ्ट करना है कि भाई आगे जाना है और पीछे हम्म। जाना है। हम्म। और बॉल आके निकल गई। आई मीन 0.4 या 0.3 इतना सेकेंड ही। आपको मिलता है, पॉइंट तो टू उसमें फाइव थ्री कितना फाइव मूव ऐसे आप हो जाओगे। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उतना पैर निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। बट सहवाग हैड ब्यूटीफुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ही ओके। वाज गिफ्टेड इन दैट मैनर। बट इसके अलावा उन्होंने मेहनत भी बहुत की है। सिर्फ गिफ्टेड होने से तो नहीं होता है। सही बात। आपके पास वो अप्रोच होना चाहिए, वो जिगर होना चाहिए खेलने का। तो ही हैड ऑल ऑफ दैट एंड इज प्रूव ओवर such a long period of time in all the formats. I think this boy also, I feel इसके पास वो सब कुछ है। हमको बहुत कम उम्र में ये देखने को मिल रहा है कि वो मार रहा है इस तरह से और जिस तरह से खेल रहा है। स्पेशली आई मीन बिहार जैसे स्टेट से ऐसा टैलेंट आ रहा है। सीरियसली। आई मीन इससे पहले झारखंड से धोनी आए थे। अब ये बिहार से लड़का आ रहा है जो कि प्लेट डिवीजन में खेलती है उनकी टीम। आई मीन एलिट प्लेट के आसपास ही रहती है। बिल्कुल। जी। वहां से वो लड़का प्लस बिहार में भी समस्तीपुर की जगह से, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि इज फ्रॉम पटना के भाई बड़ी पटना। बड़ी सिटी है। राइट। तो वहां से ऐसा टैलेंट निकल के आना, यू नो इट गोज ऑन टू शो के जो दूसरे लड़के हैं, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो छोटी
सिटीज में खेल रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा होप इमर्ज करते हुए नजर आता है कि भैया हम भी बन सकते हैं। अगर हम भी ऐसी मेहनत करें, हम भी थोड़ा हार्डवर्क करें और थोड़ा सा परिश्रम करें, तो हम भी बन सकते हैं। तो जगह मैटर नहीं करती। अगर आपने वो हार्डवर्क किया है, आप लगे हुए हो, तो आप भी किसी छोटी जगह से हो, तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ बॉयज दे क्रिएट होप्स इन मिलियंस ऑफ पीपल, एंड आई थिंक वैभव इज वन ऑफ देम। कि कोई छोटी स्टेट का लड़का, कोई छोटे देहात का भी लड़का कैन नाउ बिलीव कि भैया मैं भी खेल सकता हूँ। तो वंडरफुल वंडरफुल स्टोरी, एंड आई होप कि ही अचीव्स हिज पोटेंशियल। और वैसे मैं आपने क्या बात बोली, बिहार जैसी स्टेट को वर्ल्ड मैप पे रख देगा लड़का क्रिकेट के, कि भाई बिहार का है, और जहां पर दो दो टीमें, जहां करप्शन जो प्लेट में खेल रही है लंबे समय से, तो वन ऑफ अ काइंड। और कोई जाते जाते इससे पहले कि हम लोग इसे रैप करें, मैं चाहता हूं कि वीरेंद्र सहवाग के बाद इंडिया ने बड़ा एक्सपेरिमेंट तो नहीं, मतलब उस लेवल के इम्पैक्ट वाला प्लेयर ओपनिंग में टेस्ट मैचेस में हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोगों ने ट्राई किया, रोहित शर्मा ने ब्रीफ पीरियड थोड़ा करा, लेकिन उस लेवल की इनिंग कोई नहीं खेल पाया। शिखर धवन के साथ करा। तो कैन वी से वीरेंद्र सहवाग इज अवर ग्रेटेस्ट ओपनर इंडिया एवर प्रोड्यूस टेस्ट मैचेस में, गवास्कर के बाद? गवास्कर एंड अगर सहवाग, अगर ओपनिंग करानी हो किससे कराओगे आप? टेस्ट मैचेस की ओपनिंग करानी है हिंदुस्तान के लिए ऑल टाइम, किससे ओपनिंग कराओगे टेस्ट आई मैचेस थिंक में? यही दो नाम मुझे याद आते हैं। आई मीन, एक विजय मर्चेंट साहब थे, उनको हमने तो देखा नहीं है। ही सुना वाज है। आल्सो, हाँ, कि उनका फर्स्ट क्लास एवरेज आई थिंक 97 या 98 का ऐसे कुछ था। इवन टेस्ट क्रिकेट में ही एवरेज 50-58, बट ऑब्वियसली हम किसी ने उनको देखा नहीं है। बट जो जिनको देखा है मॉडर्न ग्रेट्स है, उसमें मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग से इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जोड़ी हो सकती है। वजन भाई, कितने मैचेस आपने ओपनिंग करा होगा विरूपा के साथ? कितने मैचेस आपने ओपनिंग करे होगा? आपने करा है, डिसेंट करे हैं आपने, काफी मैचेस ओपनिंग करे उनके साथ करियर के आपने। काफी काफी, हाँ, काफी काफी ओपन किया है साथ में। फेवरेट शॉट कौन सा है सहवाग का, जो लगता था कि यार ये शॉट तो सहवाग ही मार पाता है, वीरेंद्र कट शॉट, सहवाग का? कट शॉट मुझे ऐसा लगता है कि ही प्लेड द कट शॉट रियली वेल, क्योंकि वो एक तो पैर ज्यादा मूव नहीं करते थे। एनीथिंग जो आउट स्विंग डालता था उनके लिए बड़ा नाइटमेयर होता था वीरू को बॉल डालना, क्योंकि वो अपने आप बॉल जगह बनाती थी। और वो जिस तरह से उनके हाथ चलते थे, थोड़ा भी रूम मिले तो दैट वाज द डिफिकल्टी फॉर एन आउट स्विंग बॉलर। तो इसीलिए आउट स्विंग बॉलर को बड़ी दिक्कत होती थी कि अगर बॉल थोड़ी भी 19-20 शॉर्ट हो गई तो देन वो गोली की तरह से बॉल जाती थी वहां पे। तो दैट वाज हिज बेस्ट शॉट मेरे हिसाब से। चलिए वीरेंद्र सहवाग की बार बात कर ली, क्योंकि हम लोग इतने इमोशनल हो गए वैभव को देखिए कि वैसा टैलेंट कोई मतलब नजर आ रहा है कि सहवाग टाइप अगर ओपनिंग में चला जाए। वैसे मैं कल का मैच मिस हो गया, तो कल के मैच पे हल्की सी बात कर लेते हैं। मुंबई, हम्म। आपने प्रेडिक्ट किया था कि मुंबई दिस सीजन विल डू समथिंग स्पेशल, और वो कल हम्म। नजर आया। कल वो नजर आया, जैसे चेस किया, मतलब मौकरी बना के रख दी 220 रन की। मुंबई की आप स्क्वाड पे क्या बोलोगे? कल आपको क्या नजर आया मुंबई में, जो आपको लगा कि यार बॉस लग रही है इस बार? आपको क्या फील हो रहा है मुंबई को लेकर अगेन? मुझे थोड़ी कंप्लीट टीम नजर आ रही है। अगेन मैं थोड़ा सा सैंटनर के बाहर बैठने से थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगा था मिचेल सैंटनर खेलेंगे। जैसे वो गेंदबाजी करते हैं, जैसे आके नंबर 7 या 8 पे वो बैटिंग कर सकते हैं, तो कल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको जल्दी खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि अल्लाह गजम पर जो है उनको ठीक ठाक मार पड़ गई। आई मीन स्टिल एक ही गेम है। आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है कि वो इतनी जल्दी बहुत ज्यादा फेरबदल करते हुए नजर आएगी। स्टिल अर्ली डेज, उनका पहला ही मैच था। बट मिच सेंटर के बाहर बैठने से मैं थोड़ा सा सरप्राइज था। और मैंने जो टीम बनाई थी उसमें शार्दुल नहीं था। मैंने दीपक चाहर को रखा था कि वो नए बॉल से आके बॉल स्विंग कराएंगे ट्रेंट बोल्ट के साथ में। तो थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी से मुंबई इंडियंस गया, और शार्दुल ने कमाल की गेंदबाजी की। आई मीन उनके पास वो विकेट टेकिंग नैक तो है। एबिलिटी है, नो डाउट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव वो रहते हैं, हमेशा से हमने उनको देखा है, बट उनके पास वो नैक है, उनके पास वो बड़ा जिगर है बॉल डालने का। ही डजंट शाय अवे फ्रॉम चैलेंजेस। और वो नजर आया कल के मैच में कि कितने इंपॉर्टेंट उन्होंने विकेट्स निकाले। फिन एलन जो वाज लुकिंग लाइक ही इज रनिंग अवे विद द गेम, उनको आउट किया, फिर आके और 2 विकेटें ली।
तो आई मीन शार्दुल ऑलवेज सरप्राइजेज यू नो, चाहे उनकी बैटिंग हो चाहे उनकी बॉलिंग हो। तो कल वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्योंकि मैंने दीपक चाहर को रखा था अपनी टीम में, बट टर्न आउट टू बी अ गुड इंक्लूजन शार्दुल ठाकुर। अदरवाइज मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि थोड़ा कंप्लीट टीम है ऐसे नजर आ रही है, जो टाइटल कंटेंडर्स फ्रॉम डे वन। मैंने आपको बोला था कि मुझे तो वो जी डे वन से टाइटल कंटेंडर्स नजर आ रही है। एंड इफ दे प्ले टू देयर पोटेंशियल, आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे लिफ्ट देयर सिक्स टाइटल। चलिए, मुंबई लग रही कल बिलीव हुआ, और स्पेशली जसप्रीत बुमराह, वसीम भाई अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस, सब पिट रहे थे, यहाँ वहां फ्लाई कर रहे थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, गेस करिए सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट आईपीएल में किसका है? बुमराह कितना है इकोनॉमी रेट आईपीएल करियर में? वसीम भाई जस्ट अ गेस, इकोनॉमी कितना होना चाहिए? 7.77 अरे बिल्कुल वसीम भाई, नेल्ड इट, क्या कॉल की सिस्टम सामने परफेक्ट है। तो बेस्ट किसका है, इससे बेटर किसका हो सकता है? गेस करिए, एक और ऑडियंस से भी करा करेंगे फिर ये। सबसे अच्छा किसका? सुनील नारायण। वसीम भाई सुनील नारायण। अच्छा, सुनील नारायण। अच्छा, मुझे लगा फास्ट बॉलर की बात। नहीं, हाँ अब इसी से बिफोर आई रैप, केकेआर के बारे में आपने, इनफैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब प्री शो कर रहे थे, जब बिल्डअप कर रहे थे आईपीएल का, कि केकेआर कल फिर से एक्सपोज हुई जब उनके स्पिनर्स नेगेट हो जाते हैं, जहां वरुण और ये आपके सुनील नारायण, तो उनकी बॉलिंग में कोई टीथ नजर नहीं आया। केकेआर फिर लग रहा है आपको इस बार फंसेगी फिर से इस बार सीजन? आई थिंक अवे टीम्स उसी चीज को टारगेट करेगी कि इनके स्पिन थ्रेट को जितना कम कर सके। अदरवाइज अनुकूल रॉय भी है, हमने उनके बारे में भी बात की थी कि अगर थोड़ा सा भी टर्निंग पिच मिलती है और जहाँ पे बॉल थोड़ा ब्रेक होता है, तो ये लोगों के 12 ओवर कुड डिक्टेट द गेम। तो जब ये घर से बाहर खेलेगी, आई एम श्योर ऑपोजिशन की नजर इस पे होगी, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग इतनी थ्रेटनिंग नहीं लग रही है, और वो प्रेशर डालेगी उनकी बैटिंग के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो स्पिन का चलना बहुत जरूरी है। और अगर होम पिचेस में हमने बात की थी कि अगर क्यूरेटर उनके बैकलिट में नहीं रहा, तब तो समझ लो बंटाधार हो गया। तो भैया वो क्यूरेटर को आपको लेके चलना पड़ेगा अच्छे से, कि आप उससे बात मत बिगाड़ो, वरना केकेआर के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। क्योंकि हमने देखा वानखेड़े पे कि वो स्पिन थ्रेड बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो कितनी आसानी से रन चेज हो गए। तो मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कल की, ईडन गार्डन का कमाल का विकेट था पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन कुछ ना कुछ टीएमसी को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दीदी को करना पड़ेगा, ममता दीदी को जाए करना पड़ेगा। तो वसीम भाई, लवली टू सी यू अगेन, और कल फिर मैच के बाद हम लोग आएंगे और फिर डिस्कस करेंगे।